Once again, welcome back to our YouTube channel, Kautil Vision Classes, my dear. Today we are going to discuss the most important vocabulary word, right? जैसे कि vocab आपके लिए important होती है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, या फिर वो एनडीए सीडीएस, किसी भी एग्जाम में अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है, माय डियर, तो याद रखना कुछ vocabulary वर्ड भी आपसे पूछे जाते हैं, राइट? जिसमें आपका इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, कहते हैं कि 25 मार्क्स का या 50 मार्क्स का या 25 क्वेश्चंस अगर आपके एसएससी के एग्जाम के प्रीलिम्स में आते हैं तो उसमें 12 क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी से रहते हैं, राइट? इसका मीन्स है कि हाफ हाफ का रहता है। 13 मार्क्स आपका ग्रामर पार्ट रहेगा एंड 12 मार्क्स का 12 क्वेश्चंस आपका रहने वाला है आपका वोकैबुलरी से। इसका मीन्स है कि 13 क्वेश्चंस ग्रामर एंड 12 क्वेश्चंस एसएससी। तो माय डियर साथ साथ ही लेकर चलेंगे, जैसा कि YouTube पर आपका प्लेलिस्ट है हमारी कौटिल विजन क्लासेस पर, आपको हमारा ग्रामर पार्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, लेकिन वोकैबुलरी पार्ट नहीं है, राइट? तो अब हम वोकैबुलरी पर भी काम कर रहे हैं। कैसे वोकैबुलरी करेंगे? एक क्लास आपकी प्रैक्टिकल होगी, थ्योरिकल होगी, राइट? मतलब कह सकते हो कि एक क्लास आपकी थ्योरी कराऊंगा मैं, क्वेश्चंस आपको वर्ड लर्न कराऊंगा, देन उन्हीं वर्ड्स पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट? क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो आज की क्लास में मैं वर्ड आपके साथ में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, राइट? फिर नेक्स्ट डे में आपके साथ में मैं उन्हीं वर्ड्स पर लेकर आऊंगा प्रैक्टिस, राइट? मतलब क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? क्या आप तैयार हैं? चलो लेकर चलते हैं अपने सेशन की तरफ। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, राइट माय डियर? कैसे और क्या करना है वो समझिए यहां पर, राइट? कहते हैं बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राइट? सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर कहते हैं पिक्चर विद डीप मीनिंग। ये जो पिक्चर है वो आपको डीप मीनिंग दे रहा है। मतलब ये है आइडिया विदाउट एक्शन इज नथिंग। आप आइडिया दिन पर दिन सोचते हैं, ड्रीम आपके पास बहुत है, लेकिन उस पर काम नहीं है आपका, राइट? आप करते कुछ नहीं है। तो बेटा हर रात, हर दिन, हर पल हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हर समय हमारे ब्रेन में कोई ना कोई ड्रीम आता है, लेकिन उस ड्रीम के लिए आप कितना काम करते हो? क्या आपने उस पर कोई एक्शन किया? नहीं किया। इसीलिए कहीं ना कहीं हम फेलियर, राइट? फेल होते चले जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आप आइडिया के बाद, आइडिया जैसे ही आए तो उस पर काम करना भी स्टार्ट करिए, राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट था। देखते हैं, ये देखो आपका वोकैबुलरी सेशन है, इसमें हम आपको कराएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट? सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, कलेक्टिव वर्ड, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड रूट वर्ड एंड मैनी मोर। बहुत कुछ ऐसा जो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, राइट? अगर आप मेरे साथ में इस वोकैबुलरी सेशन को ज्वाइन करते रहोगे डेली, राइट, तो मैं फिर कहने वाला हूं कि आपकी सफलता आपसे कोई बचा नहीं सकता। सफलता आपके हाथ में होगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा माय डियर। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अपने माँ बाप को सभी के सामने सर उठाकर जीने लायक बना दोगे, राइट माय डियर? तो चलते हैं अपने सेशन की तरह। आज की क्लास में जो आपका मैं डिस्कस करने वाला हूं वो रहेगा इडियम्स। क्या रहेगा? इडियम्स डिस्कस करूंगा। आओ, पहला वर्ड रहेगा आपके पास में वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, ब्लू मून का मतलब, अच्छा मून बताइए, इसको लर्न कैसे किया जाएगा? लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मून आप जानते हो सारे के सारे हेवनली बॉडीज होते हैं, स्पेस में है, राइट? आपको पता है कि जो स्पेस में है वो हमसे बहुत दूर है। रेयर का केस बनता है, रेयर का केस बनता है। इसका मीन्स है समथिंग दैट हैपन्स रेयरली। इसका मीन्स ये है कि कुछ ऐसा हैपन होता है, कुछ ऐसी घटना घटती है, कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही रेयर है, कभी कभार, राइट? रेयर केस में होता है ऐसा। तो इसको हम वंस इन अ ब्लू मून कहेंगे। तो जब भी आपके वर्ड में वंस आ जाए, वंस, तो याद रखना कहीं ना कहीं एक बार वो भी रेयर का केस आएगा, करेक्ट? तो कुछ वर्ड पकड़कर ही हम लर्न करेंगे, समथिंग दैट हैपन्स रेयरली। देखो एक एग्जांपल देखो बेटा, आई एम वेरी केयरफुल। मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल हूं अबाउट व्हाट आई ईट। मुझे क्या खाना चाहिए? सो इट्स ओनली वंस इन अ ब्लू मून आई ईट फास्ट फूड। मतलब ये कभी कभार रेयर केस में होता है कि मैं फास्ट फूड खाता हूं, राइट? इसका मीन्स ये कि मैं बहुत ही सावधान हूं, बहुत ही ज्यादा केयरफुल हूं, मैं बहुत ही रेयर केस में फास्ट फूड खाता हूं, राइट? इसका मीन्स हो गया वंस इन अ ब्लू मून, राइट?
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटा यहां पर रेड टेप। रेड टेप एक इंपॉर्टेंट आपका इडियम्स है, राइट, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर वो बैंकिंग का हो, सभी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा बेटा, राइट। तो थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड बनने वाला है आपका रेड टेप। अच्छा एक बताइए, रेड टेप, रेड वर्ड आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अब कुछ कलर्स के नेम समझना है यहां पर, मैं कुछ कलर्स के नेम आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने कहा यहां पर पिंक, एक बात बताना, पिंक वर्ड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? आपने कहा सर पॉजिटिव होता है। मैंने कहा यहां पर रेड, रेड पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मैंने बेटा एक और वर्ड लिखा यहां पर ब्लैक, ब्लैक मींस क्या होता है? काला, राइट। जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे रिलीजन में जो ब्लैक कलर होता है उसको पॉजिटिव नहीं मानते, नेगेटिव लेकर जाते हैं, राइट, तो ये नेगेटिव होता है। वहीं पर अगर मैं एक और वर्ड लिख दूं व्हाइट, तो व्हाइट को तो ऑलवेज पॉजिटिव ही माना जाता है, राइट। तो ऐसे आप एक और वर्ड लिख दूं यहां पर ग्रीन, बताना मुझे ग्रीन पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव हो गया। सर एक और वर्ड हो गया येलो, अब बताना येलो क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मीन्स है कि कलर के अकॉर्डिंग भी हम जज कर सकते हैं किस वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग होगा और किस वर्ड का नेगेटिव मीनिंग होगा, राइट बेटा। तो समझना, रेड टेप, रेड टेप का मतलब होता है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऑफिशियल्स। इसका मतलब है कभी कभी कुछ कंपनीज में, कुछ ऑफिस में कुछ ऐसा होता है जहां पर हम फिजूल खर्चा कर देते हैं, एक्सेसिव हम मनी का खर्चा कर देते हैं, फर्जी खर्चे होते हैं वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल द लिटिल मनी दैट वॉज अवेलेबल वॉज टाइड अप इन ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेप, राइट। इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए यहां पर भाई साहब यहां पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे के सारे यहां पर, तो इसको हम नेगेटिव वे में लेकर जाएंगे, लेकिन रेड टेप आ जाए तो एक वर्ड याद रखना है आपको, ब्यूरोक्रेसी। क्या यूज याद रखना है? ब्यूरोक्रेसी, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, राइट। द नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वर्ड मिला होगा, ग्रीन एक पॉजिटिव वर्ड होता है, एनवी एक नेगेटिव वर्ड होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी दोनों को ऐड किया जाता है तो नेगेटिव मीनिंग ही दिया जाता है। इसका मीन्स है, कहते नहीं जैसी संगत होगी वैसा ही आपका आपके ऊपर असर आएगा, राइट। कहते हैं ना ग्रीन पॉजिटिव होता है एंड एनवी एक नेगेटिव वर्ड है। तो कहीं ना कहीं बात निकल कर आती है बीइंग जेलस। बीइंग जेलस का मीन्स हो गया जहां पर आपको किसी से जलन हो जाती है, राइट। आप जलते हो किसी की सक्सेस से भी, राइट। जैसे सपोज करिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप 4 भाई बहन हो, बहन भाई बहन कभी आपसे नफरत नहीं करते, जलते नहीं, लेकिन अंदर से एक आती है यार कि ये सक्सेस हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। तो भाई बहन में तो ऐसा कंपटीशन होता है, लेकिन बाहर वाले कुछ आपसे जलेंगे, वो ये कहेंगे अरे भाई ये सक्सेस हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो जो जेलस होती है वो मीनिंग आया बीइंग जेलस, राइट। व्हेन शी हियर्ड अबाउट माय न्यू जॉब, जब उसने मेरे जॉब के बारे में सुना कि मुझे न्यू जॉब मिल गई, राइट। शी वॉज ग्रीन विद एनवी, वो एकदम जल गई, जल गई मतलब जलन से भर गई, जलस उसको लग गया, राइट। तो ग्रीन विद एनवी क्या हो गया? बीइंग जेलस, राइट। देखो यहां पर ये ग्रीन कलर के बनानास हैं, एक बीच में येलो कलर का आ गया, राइट। तो देख रहे हो ना, ये दोनों के दोनों कहते नहीं है एक पका हुआ बनाना हो, राइट, और एक कैसा हो? कच्चा हो। तो कच्चे वाले को लोग कम चूज करते हैं और पके वाले को ज्यादा चूज करते हैं, यही मीनिंग यहां पर आ गया। जितने भी ग्रीन वाले हैं ये अब जेलस खा रहे हैं कि ये कैसे पक गया भाई, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा यहां पर क्या लिखा है, टू पेंट द टाउन रेड, मतलब ये है कि पूरे शहर को लाल कर देना, और पूरा शहर तभी लाल दिखता है जब आपके ब्रेन में इमेजिनेशन बड़ा गजब का हो। मतलब जब भी आप टू गो आउट, आप बाहर जाएं, एंजॉय खुद से करें बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल, राइट, डांसिंग, लाफिंग विद फ्रेंड्स, इट इज। एक बात बताइए, जब आप बाहर जाते हो तो कुछ लोग एल्कोहल लेते हैं, राइट। जब वो अल्कोहल लेते हैं एकदम मस्त हो जाते हैं तो पूरा उन्हें शहर रेड दिखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही डांस करते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, तो गजब डांस करते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ लोग हंसते बड़ा खतरनाक है, राइट, अपने दोस्तों के साथ में, राइट, तो पूरा एंजॉय करते हैं। तो उस समय उन्हें पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा सिटी क्या दिखता है? और रेड दिखता है। तो क्लियर हो गया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बन गया बेटा। आई एम रेडी टू पेंट द टाउन रेड विद अ फ्यू ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, राइट, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, फिफ्थ, व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब सफेद झूठ। सफेद झूठ क्या है? अ माइनर और अनइंपॉर्टेंट लाई, ठीक है ना, एक ऐसा बहुत ही छोटा, राइट, और अनइंपॉर्टेंट जो झूठ बोलना भी नहीं चाहिए था वो भी आपने झूठ बोल दिया। दैट इज टोल्ड टू बी पोलाइट, जो कि
कैसे बोला गया, बड़ा पोलाइटली वे में बोला गया, और काइंड, ठीक है ना, और टू अवॉइड हर्टिंग समवंस फीलिंग, और किसी की फीलिंग्स को बिना हर्ट किए हुए आपने वो झूठ बोल दिया। कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर पछतावा लगता है उनको बोलते हुए, कुछ लोगों को दिक्कत लगती है, राइट, जिंदगी भर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ ऐसे झूठ होते हैं जिनसे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो वही यहां पर झूठ जो माइनर सा है, अनइंपॉर्टेंट। आई टोल्ड अ लिटिल व्हाइट लाई एंड सेड शी लुक्ड जस्ट फाइन, ठीक है ना, मैंने उससे छोटा सा माइनर सा झूठ बोल दिया कि वो दिखती है कैसी, जस्ट फाइन, ठीक है ना। तो यहां पर नेक्स्ट आंसर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ो, क्या है, 6 क्वेश्चन में क्या है, ब्लैक शीप। अच्छा बताइए, ब्लैक वर्ड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। एंड शीप का मतलब देखिए, ये जितने भी आपको व्हाइट कलर की शीप दिख रही है सारी अच्छी हैं, लेकिन एक ब्लैक कलर की शीप यहां पर है, राइट। इसका मतलब है कि एक ऐसा जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, एक ऐसा जो फिट नहीं हो पा रहा, इसका मीन्स ये अ पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अ ग्रुप, स्पेशली अ फैमिली मेंबर हु डजंट फिट इट। एक ऐसा पर्सन, राइट, स्पेशली जो अपनी फैमिली में फिट नहीं हो पाता, ग्रुप में फिट नहीं हो पाता, राइट, बैठ नहीं पाता, वो ये सिर्फ कहता है ये लोग सारे अलग हैं, मैं सारे अलग हूं, ठीक है ना। तो ये वर्ड पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव है। सारे के सारे घर में टीचर्स थे, बढ़िया लोग थे, मैनर्ड थे, राइट, लेकिन एक ऐसा बच्चा हुआ जिसने उन सभी की इंसल्ट करा दी, राइट, जो अपनी फैमिली में फिट नहीं बैठ पा रहा। हम कह सकते हैं देयर आर अ फ्यू ब्लैक शिप्स इन एवरी प्रोफेशन, राइट, सभी प्रोफेशन में कोई ना कोई, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, बताइए, ब्लैक शिप तो जरूरी होंगे। हु विल एक्सप्लॉइट एनी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टू देयर पर्सनल एडवांटेज, ठीक है ना, मतलब किसी की भी अपॉर्चुनिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं पर्सनल एडवांटेज के लिए, राइट, पर्सनल खुद की अच्छाई के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। हर प्रोफेशन में ऐसे आपको ब्लैक शिप मिलेंगे, राइट। 4 दोस्त हो, 4 दोस्त में चारों कोई तरीके की बात करके आए, कोई एक ऐसा था जिसने सब जगह गा दिया, तो वो ग्रुप में बैठ नहीं रहा, वो ब्लैक शिप होता है, इतना याद रखना। 7th आइए बेटा, 7th आपका वर्ड फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू, आज दिल है, आज वो कौन सा गाना है बताना, पानी पानी वाला, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं भूल गया, मुझे तो आ ही नहीं रहा। आज ब्लू है पानी पानी, हाँ याद आ गया, आज ब्लू है पानी पानी, राइट। गाना तो बहुत खतरनाक है, लेकिन थॉट्स पर चलिए तो पता चलेगा क्या, कि जब फीलिंग ब्लू है इसका मतलब है कि इस तरीके से वो आप देखिए, रेन हो रही है, ठीक है ना, अम्ब्रेला लेकर भाई साहब बैठी हुई हैं, कोई झटका दे गया, मतलब कहीं ना कहीं इनको छोड़ के चला गया, समझना। अ पोएटिक वे टू डिस्क्राइब फीलिंग सैड और मेलनकली, इसका मतलब एक ऐसा दर्द जो आप बयां करते हो पोएटिक वे में, गा गा कर, राइट। मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, है ना, आगे क्या आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, राइट। वो वाला क्या कहलाएगा, फीलिंग ब्लू, राइट। सपना वाली मूवी देखिए ना, कौन सी है वो, दिल से है कोई भी है, राइट, वो वाली मूवी है, उसमें देखना। सिंस हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम, ठीक है ना, ही हैज बीन फीलिंग ब्लू, जब से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ा है तब से वो फीलिंग ब्लू हो गया। जब भी बात करो गा गा कर ही बताता है, राइट। तो इसे हम कहेंगे फीलिंग ब्लू। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नहीं है सभी की लाइफ में मैक्सिमम आ ही जाता है, राइट। अब ये मत सोचना कि मेरी भी लाइफ में मैं भी फीलिंग ब्लू हूं ना भाई, अपना तो फीलिंग रेड है। आइए 8 क्वेश्चन देखिए, 8 वर्ड देखते हैं। कॉट रेड हैंडेड, कॉट मतलब कैच मतलब पकड़ना, आपने किसी को पकड़ लिया है रंगे हाथों, राइट, रंगे हाथों पकड़ना, इसका मतलब है कुछ भी गलत हो रहा था, आपने उसको धर दबोचा, राइट। टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, स्पेशली अ क्राइम और मिसडीड। पीछे आपने एक वर्ड देखा था फीलिंग ब्लू, राइट, कब, एक ऐसा बेचारा बंदा जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी। अब गर्लफ्रेंड बिना बताए गई थी कहीं और, किसी और के साथ में बैठी हुई थी, राइट। तो इधर तो आप फीलिंग ब्लू है, गा गा के बता रहे चली गई भाई चली गई, लेकिन गई कि कहां, अब आप गए और आपने उसको किसी साथ में रेस्टोरेंट में देख लिया बैठे हुए, राइट। तो आपने उसे रेड हैंडेड मतलब कॉट और रेड हैंडेड कर लिया, मतलब रंगे हाथों उसको पकड़ लिया, राइट। तो इंपॉर्टेंट, टॉम वॉज स्टीलिंग द कार, टॉम क्या कर रहा था, कार चुरा रहा था। व्हेन द पुलिस ड्रॉप बाय एंड कॉट हिम रेड हैंडेड, इसका मतलब है कि टॉम जब कार चुरा रहा था तो पुलिस ने उसको धर दबोचा,
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। देखिए कॉट रेड हैंडेड, अब ये मत सोचना कि सफेद हाथ ने रेड हाथ को पकड़ लिया, नहीं, मतलब ये है कि यहां पर बात ये बताई जा रही है कि कुछ गलत कर रहे थे, उस समय आप पकड़ में आ गए भाई, राइट, आपको देख लिया गया। 9th वर्ड देखो बेटा इंपॉर्टेंट, क्या कर रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बेटा ये गोल्डन पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव, पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव जब भी ऐड होगा तो आपका क्या बना, पॉजिटिव। इसका मतलब एक ऐसी fantastic chance to do or get something, right? It is a chance that you can't pass up because it is so beneficial or wonderful. That means जब भी आपके पास में एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है जो आप गवा नहीं सकते, अगर गवा दिया तो वापस नहीं आ सकता। ये जो टाइम चल रहा है आपकी स्टडी का, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस साल आने वाली जो भी आपके पास में जॉब्स आएंगी, आपके पास में वैकेंसीज आएंगी, उनका आना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस लेना और एग्जाम क्रैक करना, राइट। तो याद रखना, वर्ड था, आराम से पढ़िए इसको और अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, 10th वर्ड क्या है आपके पास में, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक बताया था पॉजिटिव वर्ड, हेल्थ पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब हेल्थ में बहुत अच्छे हो आप, एकदम एनर्जेटिक हो, गजब है, पिंक हेल्थ, राइट। That means someone is in excellent physical condition, right, and in the best possible health. आपकी फिजिकल कंडीशन बहुत लाजवाब है, राइट, इसका मीन्स है कि इन द पिंक ऑफ हेल्थ है आप, ठीक है ना। इट टुक अ फ्यू वीक्स ऑफ बैड रेस्ट बट आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ नाउ, राइट। अब आपने देखा है कि उसने बैड रेस्ट कुछ सप्ताहों के लिए लिया, राइट, उसके बाद अब वो कैसा फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इसका मतलब है कि उसका अब एक्सीलेंट फिजिकल कंडीशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th वर्ड बेटा क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक का मीन्स होता है काला, ब्लू का मीन्स और व्हाइट का मीन्स होता है सफेद। इसका मतलब पॉजिटिव नहीं है, क्या है, नेगेटिव है। और ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स क्या है, ब्लैक बोर्ड में जब आप व्हाइट कलर का लिखते हो, ब्लैक बोर्ड में जब व्हाइट कलर का लिखते हो तो उसे क्या कहा जाता है, इन रिटिन। इसका मतलब जब आप किसी से लिखित ले लेते हो, लिख कर ले लेते हो कि लिख कर दो, वर्बल नहीं, इन रिटिन दो, तो वो इन रिटिन आपका क्या कहलाता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। ही हैड सीन द प्रूफ इन ब्लैक एंड व्हाइट, उसने जो प्रूफ था, एविडेंस था, उसने देखा था, रिटिन में देखा था, लिखा हुआ था, वो देखा था, इसलिए इसे कहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। द 11th वर्ड इंपॉर्टेंट, राइट। The 12th important question is here. Please read carefully, right? And what the meaning of for 12th word out of the blue? Blue से बाहर, blue से बाहर, इसका मतलब without warning, unexpectedly। मतलब जब आप बिना किसी को सूचना दिए हुए, बिना किसी को चेतावनी दिए हुए, right? या फिर unexpectedly, मतलब जहां पर आपने expected नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, उसे कहेंगे आउट ऑफ ब्लू। वन डे, एक दिन, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, विदाउट वार्निंग या अनएक्सपेक्टेडली। शी अनाउंस दैट, उसने अनाउंस कर दिया था, क्या कर दिया, दैट शी वॉज लिविंग, कि वो छोड़ रही है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और बिना किसी को बताए, या फिर आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, राइट, और आपने सडनली उनको छोड़ दिया, दैट मीन्स यू कैन से कि आउट ऑफ द ब्लू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, दैट मीन्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, एनडीए एंड सीडीएस, राइट। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक 2025। ओके माय डियर, द 13th वर्ड इज हियर, टू गिव समवन द ग्रीन लाइट। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर होते हो, राइट, तो 3 टाइप्स की आपको लाइट मिलती है। एक मिलती है आपको ग्रीन, एक मिलती है आपको रेड और एक मिलती है आपको येलो। एक बात बताइए, रेड है तो इसका मतलब वार्निंग है कि आगे ध्यान नहीं, आपको जाना नहीं है, राइट। दूसरा, एक मिलती है आपको येलो, सोच समझ के जाइए, ध्यान देके जाइए, टू बी कॉशियस, राइट, आपको केयरफुल होने की नीड है। थर्ड और इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रीन, ग्रीन हुआ एकदम भाग खड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि परमिशन मिल गई, to give permission or for someone to do something or for something to be happen, right। मतलब ये है किसी को भी जब परमिशन मिल जाती है कुछ भी करने की, राइट, या फिर कुछ भी करने की, दैट मीन्स हो जाएगा टू गिव समवन द ग्रीन लाइट। नेक्स्ट हो जाएगा टू सी रेड। अच्छा, रेड वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव। किसी को लाल देखना, कहते नहीं मैंने उसको लाल कर दिया, अरे भाई
तुम रेड क्यों दिख रहे हो, राइट राइट। जैसे राखी सावंत को देखो, हमेशा लाल ही रहती है भाई साहब, कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, वो गुस्से में रहती है भाई, राइट। या फिर हम जैसे कि WWF की लड़ाई देखिए, उसमें सारे के सारे अंडरटेकर वगैरह और WWE में जो आपके खली वगैरह सारे के सारे गुस्से में रहते हैं एकदम, है ना। तो वो रेड देखना चेहरा क्या कहलाता है, टू सी रेड, ठीक है। टू सडनली बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, अचानक से कोई बड़ा खतरनाक लेवल पर क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, राइट। तो उसे कहेंगे हम टू सी रेड। आई सॉ रेड व्हेन आई लर्न दे हैड नॉट इन्वाइटेड निहारिका एंड हर फैमिली। मैंने उसे बहुत ही गुस्से में देखा जब मुझे याद आया कि दे हैड नॉट इन्वाइटेड, ठीक है ना, उन्होंने इनवाइट नहीं किया निहारिका को और उनकी फैमिली को, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपका 15th इंपॉर्टेंट वर्ड, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट। कहते हैं जो घास है ना वो अदर साइड वाली ज्यादा ग्रीन लगती है कंपैरिजन जो आपके पास में है, राइट। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनकी वाइफ छोड़ के चली गई, हार्दिक पांड्या, राइट। फेवरेट तो नहीं है मेरे, लेकिन हाँ लाइक करता हूं जब वो मैच जिता देता है, राइट। अब उसकी वाइफ है बेचारी, छोड़ के चली गई उसको। ग्रास तो इधर भी थी ना ग्रीन, लेकिन इधर वाली अच्छी नहीं लगी भाई, इधर वाले अच्छे नहीं लगे, उधर वाले ज्यादा अच्छे लग गए उनको, राइट। तो उधर चले गए, राइट। तो कहीं ना कहीं होता है जो हमारे पास में है वो हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरे के पास में वो ज्यादा अच्छा लगता है। कहते नहीं है कि एक बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो द थिंग्स वी डोंट हैव सीम बेटर देन द थिंग्स वी हैव, ठीक है। जो चीजें हमारे पास ज्यादा अच्छी होती हैं उनसे बेहतर हमें दूसरों के पास वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या बेटा आपका 16 देखिए, टू हैव अ ग्रीन थंब। जब भी ग्रीन थंब जैसा वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, ग्रीन थंब, राइट। अब समझना, ग्रीन का मतलब हरियाली, थंब का मतलब एक तरीके से आप इसकी बात, इसका मतलब है कभी कभी आप घर में देखते हो कि तुलसी जी का पौधा जब लगाया जाता है या कोई भी प्लांटेशन आपको करना होता है, तो उस घर में कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है जिसको हम बुलाते हैं, उसके हाथ से लगवाते हैं, रीजन। और किसी के हाथ से लगवा दो तो सूख जाता है, रीजन। कहा जाता है इसका जो हाथ है बहुत अच्छा है भाई, हाथ कहीं ब्रह्मांड से कहीं ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, बस ये है, कहा जाता है कि ये लगा देता है तो इसका हाथ हरियाली में अच्छा है, मतलब अच्छे से उसको लगाने में, राइट, प्लांटेशन गार्डनिंग में काफी अच्छा है, राइट। इसलिए उसको कहते हैं टू हैव अ ग्रीन थंब। समवन इज गुड एट गार्डनिंग एंड कैन मेक प्लांट्स ग्रो वेल, राइट। कोई अच्छा जो बाग बगीचे में पेड़ पौधे लगाने में बहुत अच्छा होता है, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। 17th बेटा देखिए, वॉन विद अ सिल्वर स्पून। अब ये मत सोचना कि कोई पैदा हुआ है तो चांदी की चम्मच लेकर मुंह में लगाकर आया, कोई कुछ नहीं आता भाई, ऐसे आए और ऐसे ही जाओगे, यहां कुछ भी कर लो, राइट। तो इसका मीन्स पता है क्या है कि आप देखते हो कि भैया कुछ ऐसे लोग गरीब फैमिली में पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली में पैदा होते हैं, जैसे अंबानी मान लो और कोई एक झोपड़पट्टी में रहने वाले को मान लो। अब झोपड़पट्टी में जो पैदा हुआ बेचारा वो तो ऐसे ही हो गया, कुछ नहीं उसके पास। अब अंबानी में जो पैदा हुआ, अंबानी कर वो तो ऐसे ही पैदा हुआ, पहले से ही इतनी सारी प्रॉपर्टी लेकर पैदा हुआ, राइट। उसको ही कहते हैं किसी खानदान, किसी रईस परिवार में, रिच फैमिली में अगर कोई पैदा होता है तो उसको हम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कहेंगे। समवन वॉज बॉर्न इनटू अ वेल्दी और प्रिविलेज्ड फैमिली एंड इज लाइकली टू हैव अ प्रिविलेज्ड लाइफ, राइट। इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, आराम से पढ़ना है इसको अब। ओके, ब्लैक एंड ब्लू, ओहो, ब्लैक एंड व्हाइट याद है, ब्लैक एंड व्हाइट याद है। ब्लैक क्या हो गया, बोर्ड, व्हाइट क्या हो गया, लिख देना, उसका मतलब हो गया इन रिटिन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक का मतलब काला एंड ब्लू का मीन्स नीला, तो काला और नीला का मतलब क्या है समझना। बैडली ब्रूज्ड और कवर्ड इन ब्रुशेस, मतलब ये हो गया, देख लो भाई साहब पूरे सफेद हैं लेकिन ये क्या हो गया, रेड हो गए, इसका मतलब कुट गए, राइट। इसका मतलब गजब की आपको चोट लग गई। रील्स देखा है ना, रील्स में पहले कुछ भी किसी रिलीजन के बारे में बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में एक वीडियो आता है, ऐसे आ रहे हैं चल चल के यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, जाने कौन कौन सी पुलिस फिर उन्हें बाहर निकाल कर ऐसे ऐसे आते हैं, कुट के आते हैं भाई।
कहीं ये फूटा है, कहीं पैर है। तो अगर क्राइम करोगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं भाई। तो वहां जब आप थाने से आते हो ना, बाहर पुलिस स्टेशन से, तो किधर लाल, इधर लाल, इधर लाल, और जाने कहां कहां लाल, है ना। तो वही ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग हो गया। ओके, येलो बैलिड, इंपॉर्टेंट वर्ड होगा येलो बैलिड, ठीक है। समवन इज कॉवर्डली और नॉट ब्रेव, जिनके पेट ज्यादा बाहर आ जाते हैं ना, वो हमेशा कायर समझो मैक्सिमम। अब कहोगे सर नहीं, हमारे अंकल का तो पेट बाहर है, वो तो 2-4 को मारते हैं। नहीं, WWE में जाइए आप, देखो आपने कभी किसी का पेट निकला हुआ, ठीक है ना। हरियाणा, राजस्थान वगैरह में जो हमारे रेसलर हैं उनको देखिए ना, किसी का निकला है पेट निकला हुआ? नहीं ना। जितने भी दमदार होंगे ना मारने पीटने वाले लोग, बढ़िया हेल्दी होंगे एकदम, ठीक है ना, पिंक हेल्थ होगी गजब के, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि येलो बैलेट का मतलब समवन इज कॉवर्डली और नॉट ब्रेव, जो बहुत ज्यादा, जो ब्रेव नहीं है, कॉवर्ड है, राइट, कायर है, ठीक है। इनका नेक्स्ट 20th वर्ड है बेटा आपका, टू रोल आउट द रेड कारपेट। अच्छा, आपने किसी मूवी वगैरह में या कभी आपने देखा हो चैनल पर, कोई एक वो चल रहा होता है कांस महोत्सव, राइट, ऐसा कुछ फंक्शन चल रहा होता है जहां पर कैटरीना कैफ, माय फेवरेट एक्ट्रेस, करीना, ठीक है ना, करिश्मा, ऐसे बहुत सारे आपके एक्ट्रेस और एक्टर हैं जो उस फंक्शन में आते हैं। तो एक रेड कारपेट बिछा होता है, और रेड कारपेट पे जब आप आते हो तो आपका वेलकम बड़ा वार्म वेलकम होता है, गजब का, दिल से, राइट, टू फॉर्मली वेलकम समवन। इसका मतलब है द गवर्नर रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर हिज डिनर गेस्ट। जो गवर्नर है उन्होंने रेड कारपेट बिछवा दिया जितने भी उनके डिनर के, मतलब डिनर पर आने वाले जो गेस्ट हैं उनके लिए, राइट। तो अगर आपका भव्य स्वागत होता है तो भव्य स्वागत को हम लोग कहते हैं टू रोल आउट द रेड कारपेट, राइट। यस, ये रही थी आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड। बेटा आज की क्लास में मैंने वर्ड डिस्कस किए हैं, एक बार रिवीजन करना, बार बार देखना, नोट करते हुए चलना, ठीक है ना, अपनी नोटबुक में। देन अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें प्रैक्टिस होगी इन्हीं वर्ड से। तो पहले इस क्लास को देखना जरूरी है, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इन्हीं वर्ड्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वोकैबुलरी सेशन आपके लिए रामबाण होगा, पेंजिया होगा माय डियर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।